नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। कल ऑर्डर आया था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उनके लिए स्कूल जो है वो खोल दिए जाएं और सबके पास वो ऑर्डर पहुंच गया। इसमें कंडीशन क्या बताई गई थी कि जो 10वीं क्लास के बच्चे रहेंगे उनको अपना RT-PCR टेस्ट जो है कोविड का वो करवाना होगा, उसके बाद ही वो स्कूल में अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं। और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कहा गया था कि उन्हें वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनकी फ़र्स्ट और सेकेंड डोज की जो वैक्सीन है वो उनको लगवाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वो स्कूल में एंटर कर सकते हैं। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स जो नीट की कोचिंग देते हैं या फिर इंजीनियरिंग की कोचिंग देते हैं, इसके साथ सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं, तो उनको भी खोलने का ऑर्डर दे दिया गया। और जितने भी इस ऑर्डर में कहा गया है कि जिसे भी अटेंडेंस, यानी कि अगर स्कूल में जाना है या कोचिंग सेंटर में जाना है तो कैपेसिटी जो रहेगी उनकी अटेंडेंस की वो 50% ही रहनी चाहिए, यानी कि 50% ही बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा सकते हैं, चाहे वो 10वीं के हो या 12वीं के हो या फिर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके हो। साथ में ये भी कहा गया है कि जितना भी स्टाफ रहेगा इनका उन्हें भी फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी इसमें एक कंडीशन रखी गई कि जब भी कोई स्कूल जाता है या कोचिंग सेंटर जाता है तो गेट पर ज़रूर उनका RT-PCR टेस्ट होगा, उसका ज़रूर जांच कर लें कि उन्होंने टेस्ट करवाया है, या फिर उसके बाद जिनके लिए वैक्सीन कही गई है कि वैक्सीन उन्होंने लगवाई है उनका सर्टिफिकेट उनके पास ज़रूरी होना चाहिए, उसके बाद ही वो एंटर कर सकते हैं प्रीमिसेस में। उसके बाद अगर बात की जाए, एक कंडीशन और रखी गई कि जो खांसी बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, इस कंडीशन में अगर कोई आता है स्कूल की तरफ, चाहे वो स्टाफ से रिलेटेड हो या फिर स्टूडेंट हो, तो उन्हें उस दिन ना आने दिया जाए, गेट से ही उन्हें घर की तरफ वापस भेज दिया जाए। तो ये सारी कंडीशनें जो हैं ये कल ऑर्डर में बताई गई। और एक तरफ कुछ अभिभावक और स्टूडेंट खुश भी हुए कि चलिए काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन स्कूल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल लगाना चाहिए, बच्चे भी कह रहे हैं कि स्कूल ओपन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में उस तरीके की हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, काफ़ी चीज़ें जो है वो छूट जाती है। और टीचर्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन जो है वो ऑनलाइन नहीं, वो टीचर्स के साथ बैठ के उनसे बात करके ही दूर हो सकता है। और इसके लेकर भी कुछ पेरेंट्स खुश हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि अभी जो थर्ड वेव की भी बात की जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, उसके लिहाज से क्या ये इस वक्त जो स्कूल की बात की जा रही है ओपनिंग की, तो क्या ये सही डिसीजन है, इस पर भी सवालिया निशान है। हालांकि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से जितनी भी चीज़ें कही गई हैं, यानी कि उन्होंने पूरा अपनी टीम के साथ बात की, सिचुएशन को जांचा, कोविड के कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने अभी पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, उस चीज़ को देखा, उसके बाद ही ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। क्योंकि LG साहब ने पहले ही कह दिया था कि अब स्कूल भी ओपन होने चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर पड़ रहा है। इससे पहले हायर जो एजुकेशन क्लासेस थी उनके लिए भी ऑर्डर आ गया था कि उसे भी खोलने की इजाज़त दी जाती है विद सर्टन कंडीशन के साथ। अब बात ये आती है कि 10th के लिए तो आपने RT-PCR जो है टेस्ट बता दिया है, लेकिन 12th क्लास के लिए कहा गया है कि आपको वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है और दोनों डोज। लेकिन कन्फ्यूज़न इस वक्त ये आ रहा है कि अगर वैक्सीन लगवानी है तो वैक्सीन 18 से छोटों के लिए अभी जम्मू की बात की जाए तो यहाँ तो मिल ही नहीं रही। जितने भी स्लॉट्स अगर बुक किए जा रहे हैं या फिर आपको पेड में जाना है कहीं पर, तो वो सारे के सारे जो है वो 18+ है, यानी कि 18+ अगर आप हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और मैक्सिमम अगर स्टूडेंट्स की 12th क्लास की बात की जाए तो वो 18 से कम है। 17 साल की एज या 17+ हैं, वो 18 साल के अभी हुए नहीं हैं। तो ये कन्फ्यूजन आ रही है कि हमारी 18 साल उम्र नहीं है तो फिर हम वैक्सीन कहाँ से लगवाएं, और अगर हमें स्कूल में आना है तो बिना वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट हमें मिलना है वो तो मिलेगा नहीं, तो फिर स्कूल हम अटेंड कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है वो सामने पैदा हो रहे हैं। बात ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है तो अब पेरेंट्स क्या करें, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स को आ रही है। एक तरफ पेरेंट्स, मैंने कहा कि सेटिस्फाइड है, चलिए अब देर आए खुल गया है स्कूल। दूसरी तरफ कन्फ्यूजन ये है कि थर्ड वेव की बात की जा रही है तो क्यों खोला जा रहा है। और तीसरी तरफ बात ये है कि अगर वैक्सीन लगवानी है तो अगर 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो अभी 18 साल के नहीं हैं तो वैक्सीन कहाँ से हम लगवाएं, और वो स्कूल तो फिर अटेंड कर ही नहीं सकते हैं। ये जो कुछ असमंजस है ये पेरेंट्स में भी देखने को मिल रहा है और कुछ बच्चे जो हैं वो भी कन्फ्यूज़ इसमें देखने को मिल रहा है। हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आए, वो पूछ रहे थे कि वैक्सीन तो हम लगवा लें लेकिन कहाँ से लगवाएं, क्योंकि 18+ के ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खोले गए। और अभी जो बात कही जा रही थी कि छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगवाई जाएगी जो 18 से कम रहेंगे, उनके लिए अभी जो वैक्सीन की बात की जा रही है वो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे। यानी कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अभी कोई भी ऐसा सेंटर या टीका अभी नहीं आया है जो 18 से कम बच्चों को जो है लगवाना
ज़रूरी है जो वैक्सीन की बात की जा रही है। तो ये कन्फ्यूजन जो है फ़िलहाल पेरेंट्स में देखने को मिल रही है। लेकिन बात ये है कि कल जो ऑर्डर आया था उसमें यही कहा गया था कि 10th क्लास के बच्चों को RT-PCR जो कोविड का होता है वो होना चाहिए उनके पास, और 12th के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है और स्टाफ को भी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब ये कन्फ्यूजन कब जो है वो एडमिशन दूर करती है, क्योंकि टीका अभी नहीं आया है और अगर स्कूल अटेंड करना है तो वैक्सीन 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको लगवाना। और जो अगर कोचिंग सेंटर्स की बात की जाए तो उनके लिए भी यही वैक्सीन जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। तो ये असमंजस जो है अभी भी पेरेंट्स में बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी ही इस पर भी कुछ बात करनी चाहिए और चीज़ें सामने और क्लियर करनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।